प्रयागराज शूटआउट के एक एक किरदार पर शिकंजा कसा जा रहा है। पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए एसटीएफ ताबड़तोड़ काम कर रही है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। अतीक का साजिश वाला रजिस्टर, अतीक अशरफ समेत शूटर्स को दिए गए 12 आईफोन का वो कोड जिसके बारे में सिर्फ शाइस्ता जानती थी, साथ ही लेडी डॉन की वो साजिश जिसके बारे में किसी तक को पता नहीं था। लेकिन जब रिमांड पर अतीक के गुर्गे आए, नकाब वाली लेडी डॉन की साजिश का पर्दाफाश हो गया। उमेश पाल शूटआउट में सबसे बड़ा खुलासा। अतीक का गुर्गा बोला, शूटआउट का राज खोला। अतीक के घर साजिश वाला रजिस्टर, शूटआउट की साजिश का हर कोड डिकोड। नकाब वाली लेडी डॉन की साजिश का पर्दाफाश। उमेश पाल शूटआउट कांड को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मंगलवार को पुलिस ने 6 घंटे की कस्टडी रिमांड लेकर 5 आरोपियों से पूछताछ की थी, जिसके बाद पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। लेडी डॉन शाइस्ता, उसका शूटर बेटा असद समेत बाकी शूटर्स की तलाश में पुलिस जुटी है। लेकिन गिरफ्तार किए गए मोहम्मद सजर, कैश अहमद, मोहम्मद नियाज, राकेश उर्फ लाला और अरशद कटरा से रिमांड पर लेकर जब पूछताछ हुई तो अतीक के गुर्गों ने कई राज उगले। 6 घंटे की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शूटआउट में 12 से ज्यादा आईफोन का इस्तेमाल हुआ था। सभी फोन और सिम कटरा से खरीदे गए थे। शूटआउट के बाद शूटर्स ने मोबाइल बदले थे। फेस टाइम के जरिए जेल में अतीक से बात होती थी। शूटर्स आपस में भी फेस टाइम के जरिए बातचीत कर रहे हैं और यही वजह है कि पुलिस शूटर्स का लोकेशन नहीं पता कर पा रही। शूटआउट कांड को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने अपने मोबाइल को बदल दिया था, जिसके चलते फेस टाइम पे वो बात कर रहे हैं और जांच एजेंसियां उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन अतीक अहमद के चकिया स्थित घर से राकेश मुंशी जो है उसकी निशानदेही पर जो रजिस्टर बरामद किया गया है, उससे इस आईफोन के कोडवर्ड का पता चला है। अतीक अहमद को साबरमती जेल में जो आईफोन भेजा गया था उसका कोडवर्ड बड़े नाम से था, जबकि अशरफ को बरेली जेल में जो आईफोन भेजा गया था वो छोटे के नाम से भेजा गया था। इतना ही नहीं, जिस 12 से ज्यादा आईफोन इस्तेमाल होने की बात सामने आई है, सभी की आईडी कोड वर्ड में बनाई गई थी। यानी अतीक से लेकर शूटर्स और उसके वकील तक को आईफोन दिया गया था और सभी फोन के कोड अलग अलग थे, जिसका खुलासा उस साजिश वाले रजिस्टर से हुआ जो अतीक के चकिया स्थित घर से बरामद हुआ है। साबरमती जेल में भेजे गए अतीक के आईफोन की आईडी बड़े नाम से थी। बरेली जेल में भेजे गए अशरफ के लिए आईफोन की आईडी छोटे नाम से बनाई गई थी। शूटर गुलाम की आईडी उल्लू नाम से थी। बिहारी नाम से शूटर अरमान की आईडी, चिकन नाम से बमबाज गुड्डू मुस्लिम की आईडी और अतीक के वकील खान सौलत हनीफ की आईडी AD 010 थी। तो इस तरह से अलग अलग पासवर्ड बनाए गए थे और अब तक पुलिस की जांच पड़ताल में 3 आईफोन मिल चुके हैं। एक आईफोन लखनऊ में जांच के दौरान असद के फ्लैट से बरामद हुआ था, जबकि दूसरा आईफोन 21 मार्च को मोहम्मद सजर से बरामद हुआ था। इस मामले में भी जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। दरअसल सजर की
अतीक अहमद और अशरफ से उसी फोन के जरिए बातचीत होती थी और सदर तमाम बैठकों में शामिल होता था। इसके साथ ही साथ मंगलवार को जांच में एक आईफोन मिला है। यह अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर एक जो कमरा बना है जिसमें मुंशी राकेश रहा करता था, वहां एक बैग से बरामद हुआ है। तो इन तीनों आईफोन को लेकर अब पुलिस की जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं। इसके साथ साथ अन्य भी क्लू इससे पता लगने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जो आरोपी हैं वो फेस टाइम से बात करते थे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लग पा रही है, लोकेशन नहीं ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो अब तक आईफोन मिले हैं इनसे जांच आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि और भी आईफोन जल्दी ही पुलिस रिकवर करेगी और केस की तह तक पहुंच सकेगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। दरअसल 21 मार्च को पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को धूमनगंज इलाके से गिरफ्तार किया था, उनको रिमांड पर लेकर जब पूछताछ हुई तो ये खुलासे हुए हैं। इससे भी बड़ा खुलासा उस रजिस्टर से हुआ है जिसकी जानकारी इन 5 आरोपियों को भी नहीं थी। इतना ही नहीं, अतीक के घर से मिले पैसों को लेकर जो खुलासा हुआ उससे लेडी डॉन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खबर यह भी है कि शूटर्स को पनाह देने वाली अतीक की बहन भी शूटआउट के साजिश का पहले से ही हिस्सा थी। प्रयागराज शूटआउट कांड में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अतीक के घर से मिले साजिश वाले रजिस्टर से कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं। चकिया स्थित घर से मिला रजिस्टर में लेन देन का ब्यौरा, रजिस्टर में आईफोन की आईडी का डिटेल। साथ ही चकिया वाले घर से अतीक के बेटे अली के 2 आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। एक में अली का नाम और फोटो तो दूसरे आधार पर नाम अली और फोटो शाबिर की। बात अगर रजिस्टर की करें तो रजिस्टर में लेन देन का ब्यौरा मिला है और काफी कुछ जानकारी मिली है और आईफोन से भी कई गहरे राज खुले हैं। इसके साथ ही साथ 2 आधार कार्ड वहां पर मिले हैं, जो कि एक अतीक अहमद के बेटे का है अली का, और दूसरा आधार कार्ड जो है वो फर्जी था, नाम अली का था, जबकि उस पर फोटो साबिर की लगी हुई थी। मतलब साफ है कि किस तरह से फर्जीवाड़ा यहाँ पर किया जाता है, इसका भी खुलासा हुआ है। दावा है कि उमेश पाल की हत्या के पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने ही आईफोन शूटर्स को दिए थे। हर शूटर को अलग आईफोन दिए गए थे। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि चकिया स्थित घर में 72 लाख कैश और हथियार अतीक की पत्नी शाइस्ता ने ही रखवाए थे और वो पैसे शूटर्स को दिए जाने थे। यही वजह है कि अब लेडी डॉन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 6 घंटे की कस्टडी रिमांड को लेकर जब पूछताछ की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि जो कैश मिला था वो शूटर्स को देने के लिए कैश रखे गए थे और इसमें शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है उनकी भूमिका भी प्रमुख रूप से सामने आई है। यानी कि शाइस्ता पर शिकंजा और कसा जा सकता है, क्योंकि शूटर्स को जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया और उनके लिए पैसे जुटाए और असलहे खरीदने में भी इस धन का इस्तेमाल किया गया था और अपने मुंशी और नौकर राकेश के जरिए उन्होंने इस कैश को छिपाने की कोशिश की थी। प्रयागराज पुलिस शूटआउट से जुड़ी हर पहलू की जांच कर रही है, हर संदिग्ध पर नजर है और अब रडार पर है अतीक की बहन आयशा नूरी। अतीक की बहन आयशा नूरी शूटआउट के साजिश का वो किरदार जो अब तक खुलेआम घूम रही है। शूटआउट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है। अतीक के काफिले के साथ साबरमती से प्रयागराज भी आ चुकी है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे अतीक की बहन आयशा नूरी एसटीएफ के रडार पर आ चुकी है। यूपी एसटीएफ की टीम ने जब अतीक की बहन आयशा नूरी का फोन सर्विलांस पर डाला तो पता चला कि आयशा नूरी 25 फरवरी को मेरठ से प्रयागराज गई थी। आयशा नूरी अपनी बेटी के साथ प्रयागराज के चकिया घर गई थी। शूटर्स को अपनी कार से लेकर जा रही थी। शूटर असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर भी आयशा की कार में था। तीनों शूटर्स को आयशा नूरी कौशाम्बी लेकर जा रही थी। संदीपन घाट इलाके में कार खराब हो गई और आयशा नूरी ने अतीक के खास गुर्गे मोबीन को कार सौंपकर बस से निकल गई। इससे पहले अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक को शूटर्स को पनाह देने के आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अखलाक का शूटर्स के साथ वीडियो भी सामने आ चुका है। अब एसटीएफ अतीक की बहन को गिरफ्तार कर सकती है। प्रयागराज पहुंची थी, अपने बेटी के साथ वह चकिया इलाके स्थित घर पहुंची थी, जहां से वह शूटर असद, गुड्डू मुस्लिम और साबिर को अपने साथ लेकर
कौशाम्बी के लिए रवाना हुई थी। कौशाम्बी के संदीपन घाट इलाके में उसकी कार में खराबी आ जाती है, जिसके बाद आयशा नूरी ने अतीक गैंग के बेहद सक्रिय सदस्य मुबीन अंसारी को देखरेख में कार सुपुर्द करके आगे का सफर रोड बेस से तय किया। हालांकि उस दौरान पुलिस ने कार को बरामद तो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधियों से साठ गांठ करके लावारिस दाखिल कर दी थी, जिस मामले में इंस्पेक्टर संदीपन घाट व चौकी प्रभारी के यादव को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही इस मामले में पुलिस के अधिकारियों की भूमिका की भी गोपनीय जांच कराई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं शूटर को फरार करने में अहम किरदार निभाने वाली अतीक के बहन आयशा नूरी को अब यूपी एसटीएफ गिरफ्तार कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ डीएस यादव, न्यूज़ 18 प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार आकांक्षा दुबे संदिग्ध हालात में मौत के बाद से सुर्खियों में लगातार बनी हुई है। उनके परिवार वाले लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की मिस्ट्री और उलझ गई है। आकांक्षा के वकील ने कई आरोप लगाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आकांक्षा के पेट में भूरे रंग का जो पदार्थ मिला है वो क्या है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अभिनेत्री की उलझी मौत मिस्ट्री। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत बनी पहेली। आकांक्षा दुबे के पेट में संदिग्ध चीज क्या थी? पेट में भूरे रंग की चीज बनी मिस्ट्री। भोजपुरी स्टार आकांक्षा दुबे मौत की मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उसके वकील ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो यह बताया जाता है कि आकांक्षा दुबे एक ब्रेकअप पार्टी में गई थी। ठीक है, उस ब्रेकअप पार्टी में कौन कौन लोग थे तो ये बताया गया कई लोग थे। तो पुलिस के लोगों के द्वारा यह तो बता दिया गया कि वो पार्टी थी, ब्रेकअप पार्टी थी, उसमें कई लोग थे, लेकिन जो सच बात है वह अभी तक अंदर है। उस पार्टी में सिर्फ 3 लोग थे, अरुण दुबे की पत्नी श्रद्धा जी और आकांक्षा दुबे। आकांक्षा दुबे के बारे में यह कहा गया कि वहां पार्टी हुई और 11,000 रुपए का बिल पेमेंट अरुण दुबे ने वहां पे किया, अरुण सिंह ने वहां पर किया। लेकिन जब आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं तो उसमें यह पा रहे हैं कि आकांक्षा दुबे के पेट में भोज्य पदार्थ है ही नहीं। आकांक्षा दुबे के वकील का आरोप है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकांक्षा के स्टमक में खाना पीना जब था ही नहीं, फिर उसका स्टमक चौक कैसे हुआ? दरअसल आकांक्षा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके पेट में खाना नहीं पाया गया, पेट में ना कोई लिक्विड पदार्थ पाया गया, ब्रीदिंग में शराब भी नहीं पाई गई, पेट में 20 ml भूरे रंग का लिक्विड पदार्थ पाया गया, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक चॉक्ड पाया गया, कलाई पर चोट के निशान मिले हैं। दवा चल जाए, कोई ऐसी चीज चली जाए जिससे कि वो म्यूकस से अपने को सेव करने के लिए वो म्यूकस का एक खोल बना लेता है अंदर। तो ये चीजें जब मैंने एक्सपर्ट से बात की इस विषय पर तो उन लोगों ने बताया कि यह तभी संभव है जब कोई ऐसा हेजार्डियस पदार्थ जाए। ये ब्राउन कलर का पदार्थ ही उनके पेट में था। इस विषय पर पोस्टमार्टम पर बयान देने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने कोई बयान नहीं दिया। आकांक्षा के वकील का कहना है कि आकांक्षा दुबे को जिस बार में पार्टी दी गई थी वहां टेबल अरुण और श्रद्धा के द्वारा रिजर्व कराई गई थी। पार्टी का 11,000 रुपए का बिल हुआ था। पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे शराब पी हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न तो ब्रीथिंग में एल्कोहल पाया गया, न तो उनके स्टमक में एल्कोहल पाया गया, तो एल्कोहल की भी पुष्टि नहीं हुई है। तो मेरा यह निवेदन था कि जब तक विसरा रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक यह बयान जारी नहीं होना चाहिए था। जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैं कि उनके वो शराब पी हुई थी या ऐसा था वहां पार्टी हुई थी। फिलहाल आकांक्षा की मौत मिस्ट्री पोस्टमार्टम के बाद और उलझ गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आकांक्षा के पेट में पाया गया 20 ml का वो पदार्थ क्या है? क्या वो कोई जहरीला पदार्थ है? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अभी तक समर सिंह का कोई पता नहीं चला है। ऐसे में परिजन पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी।
आजमगढ़ में पेशी के दौरान पुलिस वालों को चकमा देकर एक गांजा तस्कर कस्टडी से फरार हो गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में मुजरिम के फरार होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। तस्कर कोर्ट परिसर से फरार होकर जज के आवास की छत पर जाकर छुप गया और इस दौरान पुलिस ने उसे ढूंढना शुरू किया तो छत पर ही पुलिस वालों से भिड़ गया। इस दौरान झड़प की पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुजरिम को पकड़ने में किस तरीके से पुलिस का वहां पर पसीना छूट गया, यह आजमगढ़ की तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और बातचीत करने के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सुरक्षा पहरा रहता है, उसके बाद भी अगर मुजरिम फरार हो जाता है और उसको पकड़ने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, तो फिर इन पुलिस वालों का मतलब क्या है? जी, निश्चित तौर पे अनुपम आपको बताना चाहेंगे, पूरी तस्वीर आजमगढ़ न्यायालय परिसर की है, जहां पर न सिर्फ एक इंस्पेक्टर बल्कि सैकड़ों कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई जाती है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और बदमाशों की पेशी कराई जाती है। इस दौरान एक पेशी जो पर आया हुआ बदमाश जो सचिन नामक है, गांजा तस्कर था, उसकी पेशी थी कोर्ट में। उसको लेकर कांस्टेबल जैसे ही कोर्ट के बाहर निकला है, वो उसको चकमा देकर फरार हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि वो जज आवास में जाकर के छिप जाता है, उनके छत पे चला जाता है, वहीं छिपा रहता है, जिसके बाद पुलिस को भनक लगती है, पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं और पुलिस काउंसलिंग शुरू कर देती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल, आप भी यही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, क्योंकि न्यायालय परिसर का गेट बंद होता है, वहां कांस्टेबल होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, उसके बाद जो है सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन सबको चकमा देकर पुलिस को धता बताते हुए बदमाश फरार हो जाता है। हालांकि 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके के बदमाश को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद उसकी पिटाई की जाती है, जिसका पूरा वारदात जो है न्यूज 18 के कैमरे में कैद होता है। फिलहाल उस बदमाश को हिरासत में ले लिए पुलिस और पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक जो आरोपी सिपाही हैं जिनके पकड़ से ये भागा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।